हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। लेसन नंबर 4 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 52 में आपकी एक टेबल है, इसे हम करेंगे। यहाँ पे आपके नंबर्स हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल्स बताना है, एलसीएम बताना है एंड नेक्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स आपने बताना है। तो मल्टीपल्स आपको पता है कि आपके क्या आती है, वो टेबल होती है, ठीक है। जैसे 3 1 3, तो 3 1 3 यहाँ पे क्या हुआ, 1 जा गया है तो 1 मल्टीपल हो गया। 3 2 6, तो सेकंड मल्टीपल हुआ 3 का। 3 3 9, यानी कि 3 का थर्ड मल्टीपल है। तो मल्टीपल्स आपके क्या होते हैं, आपके टेबल, यानी कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 जा 2 जा 3 जा थर्ड मल्टीपल, 4 जा यानी कि फोर्थ मल्टीपल, 5 जा यानी कि 5 मल्टीपल, ठीक है। तो देखिए आपने किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर ये आपका ये आपका पेज नंबर 52 है बेटा, ठीक है। पेज नंबर ये आपका 50, इसे 52 कर लीजिए, 52 है आपका ये। लेसन नंबर है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। क्वेश्चन है आपका फाइंड द एलसीएम फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर्स एंड कैलकुलेट द नेक्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल। अब आपने यहाँ पे एलसीएम आपने बताना है और आपने मल्टीपल्स भी बताने हैं और नेक्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स भी आपने इसमें बताने हैं, ठीक है। तो नंबर है आपके, देखें यहाँ पे नंबर क्या है आपको गिवन है 9 and 3। तो आप इसके मल्टीपल यानी कि 4 मल्टीपल बताने, यानी कि 4 जा आप यानी कि 4 टाइम्स तक आप टेबल करेंगे इसमें। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ 4 टाइम्स तक बोला है, 4 मल्टीपल्स तक जाएंगे। सेम इस तरीके से 3 में भी आपने ऐसे करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो यहाँ पे भी आपने क्या जाना है, 4 मल्टीपल्स तक जाना है। मल्टीपल्स मतलब यानी कि टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपने एलसीएम ढूंढना है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने यहाँ पे बताना है कि कॉमन यहाँ पे कौन सा नंबर नज़र आ रहा है दोनों में आपको, 9, उसको हमने सर्कल कर लिया, तो वो हो गया आपका यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। इसके बाद आपने 9 का ही जो 9 आपका जो एलसीएम आया, इसका आपने क्या करना है, 4 आगे के 4 कॉमन मल्टीपल आपने बताने, यानी कि सेम टेबल पढ़ना है आपने। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड 9 5 जा 45। यहाँ पे आपका 45। तो यहाँ पे हम चले गए 4 मल्टीपल्स तक, हम यहाँ पे गए। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। आपका जो टेबल है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डन है, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है और 3 और 4 क्वेश्चन आपके इसमें से आप क्वेश्चन करेंगे। आपकी कॉपीज़ अभी सबमिट है, कहाँ, स्कूल में सबमिट है, तब तक आप अपनी रफ़ कॉपी में कर लीजिए या आप बुक तो आपको फिल करनी ही है, बुक में भी कर लीजिए आप, लेकिन करना आपने ज़रूर है, आपने छोड़ना नहीं है। जो आपको करवाया जा रहा है हर दिन, उसे आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 55 में है आपका, यहाँ पे भी आपको कुछ नंबर्स मिले हैं आप पे। यहाँ पे आपने फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर बताना है, एलसीएम बताना है और सेम उसी तरीके से नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम बताना है, ठीक है। तो देखिए चलिए कैसे करना है इसे आपने। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 55 में नंबर्स आपको मिले हैं, नंबर्स है आपके 8 12 एंड 16। तो फैक्टर्स आपको पता है कि आपने एलसीएम एलसीएफ करे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड करना है, तो उसमें भी आप फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप फैक्टर्स निकालेंगे। तो 8 का आपने बताना है फैक्टर, यानी कि किसके टेबल में आपका ये आता है। तो 1 के टेबल में आता है 1 8 ज़ा 8, 2 के टेबल में भी आता है 2 4 ज़ा 8, 3 के टेबल में नहीं आता, उसको स्किप करेंगे। फिर 4 के टेबल में भी आता है आपका 4 2 ज़ा 8, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आएगा। तो जो टेबल में नहीं आएगा उस नंबर को हम स्किप करते रहेंगे। फिर आपका 8 में आता है, यानी कि 8 1 ज़ा 8, इसके आगे हम नहीं पढ़ेंगे, 9 नहीं करेंगे, तो क्या आपका नंबर क्या है, ये 8, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा नंबर है आपका 12, तो 1 के टेबल में आपका 12 आता है, 2 के टेबल में भी आपका आता है 2 6 ज़ा 12, 3 के टेबल में 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 5 के टेबल में नहीं आएगा, उसको स्किप करेंगे। 6 2 ज़ा 12,
7 के टेबल में नहीं आएगा 12, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के में नहीं आता, 10, 11 के टेबल में नहीं आता 12, फिर आपका है 12 1 ज़ा 12। तो यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर देंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। फिर 16 है आपका नेक्स्ट नंबर, 1 के टेबल में आपका 16 आता है, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 3 के टेबल में भी आपका 16 नहीं आता, 5 6 7 इनमें भी आपका 16 नहीं आता, फिर 8 2 जा 16 यानी कि 8 के टेबल में भी आता है। इसी तरीके से 9 10 11 12 13 14 15 इसमें आपका 16 नहीं आता, तो ये नंबर्स हम स्किप करेंगे। फिर आपका लास्ट क्या बचता है 16, 16 1 जा 16। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आपने देखना है कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए 1 1 सभी में कॉमन है, यहाँ पे देखिए 1 1 सभी में आया है, 2 भी सभी में कॉमन आया है, एंड 4 भी आपका सभी में क्या आया है, कॉमन। तो यहाँ पे 3 नंबर्स जो हैं आपके कॉमन है 1 2 4, उसको हम कॉमन फैक्टर में लिख देंगे। फिर आपका नेक्स्ट कॉलम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर 1 2 4 में से कौन सा है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है यानी कि 4, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। इसके बाद आपने 4 के क्या करने हैं, आगे के यानी कि 4 1 जा 4 तो यहाँ पे हो चुका है, इसके आगे के नेक्स्ट 4 मल्टीपल आपने यानी कि 4 टाइम्स तक आपने टेबल रीड करनी है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 यानी कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो ये आपकी फैक्टर्स हैं इसमें। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, 3 4 5 6 हैं। जब तक आपकी कॉपी स्कूल में सबमिट है तो 1-2 क्वेश्चंस आप इसमें से ज़रूर ट्राई करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स में नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ही करनी है। तो आप जब तक आपकी आप रफ कॉपी में अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए जब तक आपकी कॉपी स्कूल में सबमिट है। सो थैंक यू क्लास।